जिसकी कृपा से बनी। सीधी डायरेक्ट बात करूंगा, टाइम देखता रहूंगा। रामचरितमानस किसकी कृपा से बनी? बहुत से लोग कहेंगे राम जी की कृपा से, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। बहुत से लोग कहेंगे सीता जी की कृपा से, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। बहुत से लोग कहेंगे हनुमान जी की कृपा से, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। तो लोग कहेंगे तो आसाराम बापू की कृपा से बन गया। नहीं प्यारे, ना तो ये रामायण राम जी की कृपा से बनी, ना तो ये रामायण हनुमान जी की कृपा से बनी, ना तो ये रामायण गौरी मैया की कृपा से बनी। ये रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ अगर बना तो देवादिदेव बाबा भोलेनाथ की कृपा से बना, और किसी कृपा से बना। क्योंकि बाबा जी स्वयं कहते शंभू प्रसाद, इसके हमारे पूछे रहे शंभू प्रसाद सुमति हुलसी, तब रामचरितमानस कवि संचालन थी। केवल एक ही देवता ऐसे थे कि जिनके परिवार में सुमति का वातावरण मिला। मेरी तरफ नोट करना, बोलो एक पुत्र की सवारी चूहा, दूसरे की मोर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? एक पुत्र की सवारी चूहा, दूसरे की मोर। पति देव की सवारी बैल और देवी जी की सवारी सिंह। अगर चंद्रमा में जहर है, सॉरी चंद्रमा में अमृत है, तो गले में लेकिन कभी आपने सुना कि किसी दिन चूहे ने सांप ने चूहे को खा लिया, या बैल ने सिंह ने बैल पर धावा बोल दिया? नहीं। जब परिवार समाज देश का मालिक अनुशासित होता है तो उसकी आज्ञा सब मानते हैं। कहते हैं इफ यू वांट टू बी यू शुड रिस्पेक्ट अदर, इफ यू वांट टू बी यू शुड रिस्पेक्ट अदर। अरे भाई निवेदन कर दूं, चंद्रमा में जहर है तो चंद्रमा में अमृत है तो गले में जहर है, गरल कंठ और नरसिरमाला ओ अशुभ बेस लेकिन शिवधाम कृपाला। अगर तीसरे नेत्र में अग्नि है तो सिर पर किसी पत्रकार ने शंकर जी से जाके पूछा, बाबा एक बात बताओ, जो भूत किस लिए रखे हो? तो शंकर जी ने कहा हमारे दोनों बच्चे बड़ा परेशान करते हैं, खड़ानन और गजानन। बच्चों को डरवाने के लिए भूत हैं। लोगों ने कहा बाबा बच्चे डरवाते हैं तो भूत हैं, अगर बच्चे परेशान करते हैं तो भूत हैं, और जब भूत परेशान करे तो शंकर जी बोले चिंता मत करो, बच्चे परेशान करे तो भूत हैं, और जब भूत ही परेशान करे तो झोली में भाभूत है। अगर बच्चे परेशान करे तो भूत है, और भूत परेशान करे तो झोली में। ऐसे है देवादिदेव बाबा भोलेनाथ। और एक निवेदन आप में करूं, ये रामचरितमानस जो है इनकी कृपा से बनी। एक उदाहरण आपको दूं, विवाह के समय हमें बालकांड का 100वां दोहा पढ़ना है। बेटू जी अगर ये रामायण गोरखपुर से निकली जो आपके हाथ में है, ये मुंबई से निकली है, इतना छापा खाता है, ये तरह देख लीजिएगा। बताएं ईमानदारी से, जिस समय भागवत पढ़ गई, बाबा कहते हैं मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी, और कौशल संशय करे जन
असुर दीजिए जान। भगवान शंकर और देवी पार्वती ने गणपति गणेश देवता का पूजन किया। प्यारी प्यारी नौजवान बहनों, पूजन क्यों किया? इसलिए कि हमें समाज में सिखाया बाबा ने कि अगर हम किसी की पूजा करेंगे तो कल के दिन हमारी भी कोई अभिनंदन करेगा। आज हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं रामायणी जी हमारा ये काम बढ़ता है, हमारा ये काम बिगड़ता है, हमारा वो काम बिगड़ता है। कोई काम नहीं बिगड़ेगा। नोट कर लेना, प्रत्येक काम के पीछे अगर आपने गणेश गणपति जी का पूजन करना शुरू कर दिया तो बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। ये मैं सबको चैलेंज देकर के कहता हूं। अच्छा बोलो भाई, जितने काम रामचरितमानस में हुए सारे काम गणेश जी की पूजा से हुए। ये धनुष किसकी कृपा से टूटा? सीता जी किसकी पूजन करती थी? बहनों, आज के लोग हमसे कहते हैं, कितनी बहनें हमसे कहती हैं महाराज जी सीता के लिए राम रोए थे, हमारे लिए कोई राम रोता नहीं। प्यारी प्यारी रायबरेली जनपद की बहनों, जिस दिन आप सीता बन जाएंगी उस दिन हजारों राम आपके पीछे रोने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। पहले सीता बन के देखो, सीता जी किसकी पूजा करती थी? गणनायक भरत देवा, गणनायक भरत देवा। गणनायक बलदायक देवा, गणनायक बलदायक देवा, आज लगेगी तुम सेवा। आज लगेगी तुम सेवा। श्री सीता जी गणेश जी का पूजन करती थी और ये धनुष किसकी कृपा से टूटा? बाबा कहते हैं तब से धन मृणाल की नाई और तोर्यो राम गणेश गुसाई। ये धनुष गणेश जी की कृपा से टूटा। अच्छा मिलान करना, मेरी तरफ देखना। आज हम नया मकान बनवाते हैं, लिखते हैं शुभ लाभ। मोटर गाड़ी खरीदते हैं, लिखते हैं शुभ लाभ। गृह प्रवेश करते हैं, लिखते हैं शुभ लाभ। ये बताओ ये शुभ लाभ कौन है? चीनी है कि नेपाली है? ये शुभ लाभ है गणेश देवता के दो बेटे, एक का नाम है शुभ और दूसरे का नाम है। एक बात बताओ, जब हम बाप का निरादर करेंगे, ऐसा कौन सा बेटा होगा कि बाप का निरादर जानते हुए आपकी दुकान में आ जाए? अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में शुभ आए, हमारे जीवन में लाभ आए, हमारे परिवार में शुभ आए, हमारे फैमिली में लाभ आए, हमारी दुकानदारी में शुभ और लाभ आए, तो आपको गणेश देवता का पूजन करना होगा, तब जीवन में शुभ और लाभ आमंत्रित होंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। पहले गणेश देवता का पूजन। अच्छा भाई, राम की बारात जा रही है, सबसे पहले किसको आसन दिया गया? बोलो। प्रेम पिबस तेगी रुथ रुचिर वशिष्ठ का ओ हरस चढ़ाए नरेश। आप चढ़े संदल सुमिरा हरि गुरु गौरी। बोलो किसको आसन दिया गया? पहला श्री गणेश जी महाराज को। माताओं बहनों, पहले हमारी बहनें और बेटियों को गणेश देवता का पूजन करती थी, उन्हें उत्तम घर पर मिलता था, समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती थी, पहले पूजन होता था, गौरी गणेश मनाए जाते थे, तो घर पर अच्छा मिलता था, गाना गाया जाता था, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार
जब से गणेश देवता की पूजा बंद हुई तब से गाना भी उल्टा हो गया। कौन सा बता दूं कि ना बताऊं? बुरा मत तो नहीं मानोगे ना? पहले गाते थे बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार, लेकिन अब डाबर की दवाएं लेती जा तुझको पति बीमा। विचार कर लेना, सामाजिक परंपराएं हमारे सिद्धांतों से और हमारे संस्कारों से मिलते हैं। बैठी है बहन रजनी जी, विचार कर लेना, प्रत्येक माताओं जी बहनों के जीवन में जब गणेश देवता का प्रादुर्भाव होगा तभी हमारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। आगे से बोलो, सीता की जब विदाई होने लगी सबसे पहले किस देवता का स्मरण किया गया? बाबा कह रहे प्रेम विवश परिवार सब और जान सुलगन नरेश और कुंवारी चढ़ाई पाल की सुमरे सिद्ध गणेश सुमरे सिद्ध गणेश। श्री गणेश जी का पूजन किया गया। याद रखो, हमें आपको गणेश देवता का पूजन करना होगा प्यारे। ये रामचरितमानस पार्वती जी देखो, हमें आपको जीवन में अपने परिवार को चलाने के लिए काम से नहीं प्यारे, राम से मतलब होना चाहिए। ये पार्वती जी का विवाह के बाद में विदाई हुआ और जब विदाई हुई पार्वती जी जैसे डूना पर बेल पर बैठ करके आई और जैसे ही डूना बेल पर बैठ करके पार्वती जी आई, आहा, भगवान शंकर के साथ डूना जैसी चला तो झांसी पार, ग्वालियर पार, आगरा पार, दिल्ली पार। पार्वती जी ने कहा कि बड़ी दूर महल बना है। शंकर जी बोले चली चलो आराम से, बोलो मत, चले चलो। धीरे 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 जाकर के डूना बेल जो है हिमालय की हसीन वादियों में कैलाश पर्वत पर खड़ा हो गया। नोट करना बेटो, पार्वती जी ने नीचे उतर करके वहां के प्राकृतिक माहौल की शोभा देखी और भगवान शंकर अपने राम 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 का जाप करने में मशगूल हो गए। पूज्य चरण आदरणीय श्री राघव किशोर जी महाराज इस मंच पर बैठे हैं, उनके चरणों तक निवेदन कर रहा हूं। पार्वती जी जैसे देखा शंकर जी के सिर पर एक स्त्री बैठी थी। हल्का इसके पार्वती जी ने कहा प्रणाम देवी, नीचे उतर जाओ। गंगा जी ने कहा एक बार तो बड़ी मुश्किल से सिर पे बैठने को मिला है, अब हम नीचे उतरने वाले। अच्छा ये बताओ मैं, इन लोगों को लोग सब लोग कहते हैं देवी। देखिए कभी चिट्ठी पढ़ना, इनके नाम में आएगा कमला देवी, विमला देवी, शांति देवी। अच्छा हमारे लिए कोई देवता कहता है क्या? रामायणी जी देवता, अमृकेश जी, कोई कहता है क्या? नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? इसलिए हम देवता नहीं है। और कौन है? अच्छा एक बात बताओ, स्त्री है देवी और पुरुष है सिंह। पुरुष कौन है भाई? जरा जोर से बोलो, पुरुष कौन है? अब बताओ, देवी सिंह पर बैठती है कि सिंह देवी पर बैठता है? जल्दी विचार करना। श्री पार्वती जी ने कहा मैं नीचे नहीं आऊंगी, श्री गंगा जी ने कहा हम नीचे नहीं आएंगे। पार्वती जी ने कहा देवी आप नीचे आओ या ना आओ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं आपके लिए आपके सामने एक प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम में तो लोग जब नहा पाएंगे, जब गंगोत्री में जाएंगे, बनारस में जाएंगे, इलाहाबाद में जाएंगे, हरिद्वार में जाएंगे, ट्रेन में धक्के खाएंगे, कड़कड़ाती ठंडी में जब डुबकी लगाएंगे तब लोग तुम्हें उद्धार करवा पाएंगे। लेकिन आज मैं हिमाचल की बेटी पार्वती आपको साक्षी मानकर, इस कैलाश को साक्षी मानकर, हिंदुस्तान को साक्षी मानकर एक वचन देती हूँ कि जिन भगवान शंकर के सिर के ऊपर तुम बैठी हो, उन्हीं भगवान शंकर के मुखार बिंद से एक राम कथा की गंगा बहवाऊंगी जो सारे हिंदुस्तान में बिना पैसे की बहाई जाएगी, वो सारा हिंदुस्तान उसका लाभ।
उसे गोस्वामी जी भी लिखते हैं, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, ओ भैया सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। वो ईमानदारी से आज की पत्नी होती तो पति से राम कथा पूछती, पहले नंबर पूछती मकान घर का है कि किराए का, भाई घर में रंगीन टीवी है, यही पूछा जाता था क्यों। लेकिन धन्य है देवी पार्वती, देवी पार्वती ने माताओं और बहनों के जीते जागते संस्कारों का उदाहरण बनकर के देवी पार्वती इसलिए राम कथा पूछी और कहती है धन्य धन। भगवान शंकर निवेदन कर रहे हैं, देवी पार्वती जी ने सजल नयन से कहा, पुनी प्रभु कहो और राम अवतारा, ओ बाल चरित कहो उदारा, बहुर कहो करुणा यतन, ओ कील जो अचिरज राम, ओ प्रजा सहित रघुवंश मणि क्यों गमने निज धाम। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी बोले धन्य धन्य गिरी महाराज जी का आशीर्वाद भी मन से लेना है। लेकिन अंतिम बात है, मुझे पता है कि हमें कब तक बोलना है, इसलिए किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है समय हमारे पास में, मोबाइल मेरे पास में है। पार्वती जी ने कहा, देवादेव केवल एक बात बताइए, धरती पर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जरा एक बात को सुनिएगा ध्यान से। भगवान शंकर कहते हैं, जब जब हो तो, ये बात सब लोग जानते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की बढ़ोतरी होती है तो अधर्म का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गीता में भी आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदान्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि। लेकिन एक सज्जन मुझसे बोले कि महाराज जी अभी अवतार नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? बोले ना तो राक्षस दिख रहे ना लंका दिख रही। मैंने कहा तुम जानते हो राक्षस कौन है? महाराज हम तो नहीं जानते, आप बता दो। हमने कहा हम ठेका लिए इसीलिए बैठे हैं क्या? अरे बोले आप बताइए, एक कविता आती है, ऐसे व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो वो निश्चित राक्षस हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। राक्षस कौन है? मैं आपको परिचय दे रहा हूं। द्रोही दीन क्रंदन के, साधु सुर वृंदन के, द्रोही
साधु स्वर वृंदन के और रूप छल चंदन के रूपक प्रलाप के। समझ में आ रही ना? शुभ कर्म नाशक अधर्म के प्रकाशक धेनु तन त्रासक पथिक पथ पाप के। और न जोग के न जाप के न तिलक के न छाप के और न और के न आप के न माई के न और के न आप के न माई के न बाप के। बाबा गोस्वामी जी भी कह रहे माने मात पिता नहीं देवा और साधु से करवावे सेवा जिनके। ऐसों की जब दुरात्माओं की संख्या बढ़ जाती है तो भगवान का अवतार होता है। ऐसे देवादिदेव महादेव का चरित्र बड़ी समय की विषम परिस्थिति है। नहीं तो मैं आपको सुनाता बाबा शंकर जी का चरित्र गोरखपुर की रामायण में बाबा तुलसी ने बाल कांड के 47वें दोहे से लिखना शुरू किया। वो कहां तक लिखा? 103 दोहे तक। कल पढ़ लीजिएगा 103 दोहे तक। अच्छा, अब 103 में से 47 निकाल दो, कितने बचे? 56। यानी शंकर जी का चरित्र महाकवि तुलसी ने 56 दोहों में लिखा। क्यों भाई? 55 में क्यों नहीं लिखा? 54 में क्यों नहीं लिखा? या 57 में क्यों नहीं लिखा? 56 में क्यों लिखा? देखो, इसलिए कि भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं। भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं, तो एक एक रुद्र को 5-5 दोहे समर्पित कर दिए। 11 5 55 और एक 56 दोहों में लिख दिया। एक बात और आपको बता दूं, 47वें दोहे से लेकर के और क्या बोलना चाहिए 103 दोहे तक बाबा तुलसी ने 11 कमल खिलाए। 5:18 चुके हैं, 5:22 तक बोलना है, चिंता मत करिएगा। 11 कमल खिलाए और 11 कमल खिलाने के बाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने शंकर जी का चरित्र लिखने में 11 बार इनकार कर दिया कि मैं आपका जस नहीं लिख सकूंगा। बल्कि तुलसी जैसे महाकवि, जब आज तुलसी का साहित्य पढ़ते हैं तो तुलसी के सामने कालिदास जैसे विद्वान का साहित्य मात हो जाता है। एक कवि ने तो यहाँ तक लिखा, दिल का इरादा तो है कि कहां तक पहुंचूं, मन गवाह देता है कि आसमां तक पहुंचूं, और तुलसी पर लिखा तो यहां तक पहुंचा, राम पर लिखूं तो कहां तक पहुंचूं। तुलसी पर लिखा तो यहां तक पहुंचा, श्री राम पर लिखूं तो कहां तक पहुंचूं। ये रामायण ना तो राम की कृपा से बनी, ना हनुमान की कृपा से बनी, ना देवी सीता की कृपा से बनी। ये रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ अगर बना तो देवादिदेव बाबा भोलेनाथ की कृपा से बना। अगर समय आएगा तो इस सब चीजों पर जो मैंने प्रकाश डाला है, समय की चर्चा के साथ साथ बृहद चर्चा आपके बीच में करूंगा। आइए, समय अपनी गति से जा रहा है, उस समय का लाभ उठाएं और दोबारा भगवान का नाम ले ले। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम।
सबकी श्रद्धा को बार बार प्रणाम करते हुए जय श्री राम। बोलो कामदगिरी भगवान की, आज के सत्संग की, आज के आनंद की जोरदार आप लोग उद्घोष करें, क्योंकि इस मानस मंच मणिमाला के सुमेरु परम आदरणीय श्री राघव किशोर क्रांति दूत जी, जो अपने ओजमयी क्रांतिमयी वाणी से आतंक जो भी व्याप्त है, अनाचार व्याप्त है, पापाचार व्याप्त है, अपने शब्दों की गोलाबारी करते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, उसको